बहुत बार आप लोगों का ये निवेदन होता है कि सर स्मार्ट स्टडी क्या है। पिछले 5 साल के जितने भी इंटरव्यू का आप निष्कर्ष निकालेंगे, इंटरव्यू सुनेंगे, चाहे वो आईएएस टॉपर का हो, चाहे वो आरएस टॉपर का हो, चाहे वो नीट टॉपर का हो, ये लाइन जरूर सुनी होगी कि हमने स्मार्ट स्टडी का प्रयोग किया। अब आप में से हर बच्चा ये जानने को आतुर हो जाता है कि स्मार्ट स्टडी क्या है। देखिए, कहीं भी आपको जानने की कोशिश नहीं है, आपका खुद का आपका एक तरीका जो आपको वहां तक पहुंचाता है, वही आपकी स्मार्ट स्टडी है। मैं नहीं मानता कि हर व्यक्ति अपने आप में डिफरेंट है और होना भी चाहिए, लेकिन मैंने एक फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी 6 से 7 महीने पहले, और उसमें एक मैंने सिंबल दिया था कि भीड़ से अलग निकलना ही जिंदगी है। स्मार्ट स्टडी हमें यही सिखाती है कि सीमित समय में संतुलित संसाधनों के साथ भीड़ से अलग निकल के अधिकतम परिणाम देने की जो रणनीति है, वही स्मार्ट स्टडी है। अब इतने लोग तैयारियां करते हैं, आज हर बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है। आपका जो आने वाले एग्जाम है, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो, पटवार का हो, रीट का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, आईएएस आरएस का एग्जाम हो, कितने सारे अभ्यर्थी तैयारियां कर रहे हैं, कोचिंग्स भी खूब कर रहे हैं। तो क्या वो सभी सिलेक्ट होते हैं? वो नहीं होते हैं। सिलेक्ट उनमें से वही बच्चे होते हैं जिनको पता है कि मुझे युद्ध क्षेत्र में जाना है, तो युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले मुझे किन हथियारों की, अस्त्रों शस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी और उनका मुझे कैसे प्रयोग करना है और इस समय का मैक्सिमम प्रयोग कैसे करना है। ये तकनीक जिस बच्चे ने सीख ली, वो बच्चा योद्धा बन के जीत जाता है, युद्ध रण क्षेत्र से जिंदा होकर लौटता है। बाकी युद्ध क्षेत्र में शहीद हो जाते हैं और फिर रोते हैं अपनी असफलताओं का। तो ये स्मार्ट स्टडी हमें यही सिखाती है। इतिहास में बहुत कुछ सिखाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि इतिहास के विद्यार्थी भी नहीं है आप, तो भी आपको सीखना चाहिए। 2 चीजें हमेशा याद रखना। पहली, कभी आपने देखा है कि जो माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं या एवरेस्ट के ऊपर जो चढ़ाई करते हैं पर्वत के ऊपर, उनसे कभी आप उनके इंटरव्यू सुनिएगा, बहुत सुंदर बात वो बोलेंगे कि वो क्या लेके जाते हैं। वो वही लेके जाते हैं जो उनके लिए आवश्यक है, बाकी वो अनावश्यक चीजें नहीं लेके जाते हैं। ठीक है, हम कहीं घूमने जा रहे हैं और खूब सारी चीजों का कलेक्शन कर लिया, वो आपके लिए कितना पीड़ादायी सफर हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। एवरेस्ट पे वही चीजें लेके जाई जाती हैं जो उनके लिए आवश्यक है थी। उनके अलावा हर चीज को उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए वो आराम से, सुविधा के साथ और सुकून के साथ वहां पहुंच जाते हैं। और जो बहुत सारा बोझ लेके चले जाते हैं, वो बीच में ही लुढ़क के मर जाते हैं। ये क्या मैसेज देता है? ये मैसेज परीक्षा के लिए भी यही है कि आपको एक एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, और चढ़ाई करनी है तो आपको कौन से संसाधन होने चाहिए, वहां जीवित रहने के लिए आपको केवल क्या चाहिए। उसके अलावा आपको अनावश्यक चीजों का संग्रह नहीं करना, आपको उन्हीं चीजों के साथ एवरेस्ट को, परीक्षा को पास करना है। वही चीज मैं आज चर्चा कर रहा हूं। इतिहास हमें क्या सिखाता है? तो इतिहास में यही सिखाता है। इतिहास में बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, उनका परिणाम देखिएगा आप। उनमें सेना से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन जीता? जिसके पास रणनीतियां थी। हमें विदेशी आक्रमणकारियों ने हमें क्यों जीता? उसका भी बड़ा रीजन था। उनकी रणनीतियां बहुत शानदार थी। हमारे पास सेना बहुत अच्छी थी, योद्धा भी बहुत गजब के थे, लेकिन वो जीत गए। सिकंदर हर युद्ध में क्यों जीता? उसे पता था, उसकी रणनीति, उसकी जो गति, और उसको पता था कि भारतीय परिस्थितियों में क्या कारगर रहेगा। ये चीजें उसने बताई। राजा पौरस बहुत वीर योद्धा था, लेकिन पौरस भी हार गया। क्योंकि पौरस क्यों हारा? क्योंकि बारिश के मौसम में हाथी और उसके सामने घोड़े। किस परिस्थिति में किन चीजों का प्रयोग करना है। राणा सांगा क्यों हारा? बाबर क्यों जीता? हुमायूं क्यों हारा? शेरशाह सूरी क्यों जीता? आप देखिए, युद्धों को जब देखेंगे आपको लगेगा कि सबसे महत्वपूर्ण ये चीज थी कि उन्होंने किस परिस्थिति में कैसे संसाधनों का प्रयोग करना है, ये सामने वाला जानता था और वो जीत जाता है। स्मार्ट स्टडी आपको यही बताती है कि किन परिस्थितियों में और कैसे, किन संसाधनों का आपको अधिकतम प्रयोग करना है। बस यही स्मार्ट स्टडी है, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। मैं बहुत सिंपल और व्यवहारिक भाषा में बात करना चाहूंगा स्मार्ट स्टडी के ऊपर। क्या स्मार्ट स्टडी है और कैसे भी आप करते हैं तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। बहुत टू द पॉइंट मैंने जो बहुत सारा निष्कर्ष निकाला है, जो मैंने खुद अप्लाई किया है, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पहली चीज स्मार्ट स्टडी क्या कहती है? सिलेक्टेड मैटर। मैटर आपको सिलेक्ट करना है। कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उसको आयोजित करने वाली संस्था कौन है, उसका पूर्व इतिहास क्या रहा है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहा है, उसको आप फॉलो करते हुए। सब सिंपल बात, किसको फॉलो कर रहे हैं? अधिकतर तो भीड़ है। मैंने कहा ना कि अधिकतर तो मैं देख रहा था कि एक वीडियो था तुक्के मारने वाला, उसके ऊपर 2.5 करोड़ बच्चों ने देख लिया। मतलब भीड़ तो वही है जो आज भी तुक्का मारने में विश्वास रखती है। आज भी जो अनावश्यक वीडियो है उनके ऊपर इतने व्यूज आते हैं, तो उनसे अनुमान लगा लीजिए स्मार्ट स्टडी अपनाने वाले बहुत कम योद्धा हैं और वही सफल होते हैं। बाकी तो भीड़ है। जो युद्ध क्षेत्र में जाके मरेंगे वो जनता है, वो चलेगी अपने अकॉर्डिंग। आज भी ग्रुप्स में आप देखते हैं पीडीएफ, किसी को पीडीएफ चाहिए, नंबर शेयर करें, खूब सारे नंबर, सब मेरे पे भेज दो, मेरे पे भेज दो, मेरे पे भेज दो। नोट्स चाहिए, मेरे पे भेज दो, मेरे पे भेज दो। अरे कलेक्ट करते जाओ, बंटता क्या है साहब?
एक अच्छा योद्धा कि मुझे सिर्फ ये अस्त्र शस्त्र चाहिए, इनकी धार जो है बड़ी पैनी है और इन हथियारों से मैं युद्ध को जीत जाऊंगा। बाकी उसे मार्केट में क्या हो रहा है, कौन से नए हथियार आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। वो सीमित उन संसाधनों को बार बार रिपीट करके और युद्ध क्षेत्र में जीत जाता है। और आप में से अधिकतर इन्हें पीडीएफ के चक्कर में अपनी जिंदगी का बेशकीमती समय बर्बाद करके और आने वाले युद्ध क्षेत्र में शहीद होने के लिए तैयार हो जाते हो। जिम्मेदार हम लोग होते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि सिर्फ 10% स्टूडेंट होते हैं जो स्मार्ट स्टडी का यूज करते हैं। तो 10% में आने के लिए साहब आपको वो तपस्या और साधना वाली जो चीजें हैं वो अपने माइंड में सेट करनी पड़ेंगी, क्या सही है और क्या गलत है। तो पहली चीज क्या होती है स्मार्ट स्टडी की तकनीक, कम मैटर, संतुलित मैटर और उसी मैटर पे नया कुछ नहीं जोड़ना। कोई पीडीएफ से मतलब नहीं है, बाहर क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। उस मैटर को लेकर अपना टारगेट तय करना कि मान लीजिए किसी एग्जाम के 4 महीने तो इन 3 महीनों में मुझे ये सिलेबस पूरा रिपीट करना है, इस किताब को 3 बार रिपीट करना, रिवीजन करना है। तो पहली चीज, पहला फार्मूला क्या है स्मार्ट स्टडी का, संतुलित विषय वस्तु के साथ योजनाबद्ध तैयारी करना। ये स्मार्ट स्टडी की पहली तकनीक है। यदि सफल होना चाहते हैं तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब भी आप कोई किताब को पढ़ रहे हैं अपने शॉर्ट में हस्तलिखित नोट्स बनाएं, चाहे कितना भी समय कम क्यों नहीं हो, शॉर्ट में बना लें। ये नहीं कि 300 पेज की किताब है तो 300 पेज लिखने हैं, आप मात्र 50 से 60 पेज के शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें कि यहां से एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग चीजें इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम का जब 2 या 4 या 5 दिन जब समय बचता है तो उनको उन चीजों को रिपीट करना है, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने फॉलो की है और मैंने अभी जितने भी नेट टॉपर्स हैं उनकी बात सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खुद के शॉर्ट में हस्तलिखित नोट, सामाजिक विकास है सावी लिख दिया जाए, इस प्रकार से अपने नोट्स अपने हस्तलिखित तैयार कीजिए। तीसरी चीज, पूर्व एग्जाम के अभ्यास प्रश्न पत्रों का रिपीटेशन। स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि आप मॉक टेस्ट पेपर भी दें एग्जाम से पहले जब तैयारी पूरी हो गई। लेकिन तैयारी जब तक पूरी नहीं हुई तो हर टॉपिक वाइज आप अभ्यास प्रश्न पत्र और पूर्व एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर को सोल्व आउट करें, जिनसे आपको टॉपिक के साथ ये समझ बनेगी कि कैसे प्रश्न आते हैं और क्या आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो अभ्यास प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना, पूर्व एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर का अभ्यास करना, तीसरी स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत शामिल है।